अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कुछ सालों पहले की बात है। हिंदुस्तान में एक गांव था जो कि एक दरिया के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में कोई भी मुसलमान न था। सब कट्टर हिंदू थे और एक देवी माँ की पूजा किया करते थे। उनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने अपने गांव में किसी मुसलमान को बसने नहीं दिया और जो मुसलमान यहाँ बसते थे उनको दरिया के नजर कर दिया गया और कहा कि ये सब देवी माँ ने गजबनाक होकर किया। प्यारे दोस्तों, ये भी सुनने में आया कि उनके बड़े मंदिर जो कि गांव के वास्त में था और उसके इर्द गिर्द टीले थे और इन टीलों से वो मंदिर घिरा हुआ था। कहा जाता है कि इस मंदिर का जो पंडित था वो एक जादूगर था और लोगों को अजीब व गरीब हरकत दिखाकर उनसे चढ़ावे लेता था। लोग देवी के आगे चढ़ावे चढ़ाते और अपनी मुराद पूरी होने की आस रखते थे। आप कह सकते हैं कि एक बार दोस्तों ऐसा हुआ कि बड़ा ही अजीब वाकया पेश आया। हुआ यूं कि एक मुसलमान बुजुर्ग का गुजर वहां उस गांव से हुआ। ये बुजुर्ग अल्लाह के नेक औलिया में से थे और इनके साथ इनका एक शागिर्द भी था। ये सफर में थे और रात आ गई और उन्होंने इसी गांव के पास जो दरिया था उसके किनारे अपना पड़ाव डाला और फजर के वक्त नमाज के बाद उन्होंने अपने शागिर्द से कहा कि तुम गांव जाओ और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो शागिर्द गांव में दाखिल हुआ तो वहां अभी सब सो रहे थे। सन्नाटा था। गांव के बसत में उसे मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में कोई भी नहीं था। वो अंदर पहुंचा तो उसे वो देवी की मूर्ति दिखाई दी। ये मुजस्सिमा निहायत खूबसूरत था। उस देवी और उसका पहनावा देखने वाले पर एक सहन तारी कर दिया था। जैसे ही उस शागिर्द की नजर देवी के बुत पर पड़ी तो सख्ते की कैफियत में उसे देखता चला गया। इस वक्त में वहां एक पंडित आ पहुंचा और उसने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? देखने में तुम मुसलमान लगते हो। मगर वो खामोश होकर बस देवी के बुत को देखे जा रहा था। उस पंडित ने अंदर जाकर उस जादूगर पंडित को माजरा बताया और वो भी वहां आ गया। उससे पूछा कि तुम कौन हो? शागिर्द ने उसी शहर सदा कैफियत में कहा कि मैं इस औरत का आशिक हूं। मैंने आज से पहले इससे ज्यादा खूबसूरत औरत नहीं देखी। पंडित ने पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो? उसने जवाब दिया, आज से पहले तक तो था, अब ये भी मालूम नहीं कि मैं खुद कौन हूं। पंडित ने कहा लगाया और दूसरे पंडित को बोला कि यही वक्त है गांव वालों को ये बताने का कि देखो मुसलमान भी हमारी देवी के आगे झुक गया है। सुबह ऐसा करेंगे, पूरे गांव वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें अपनी देवी का करिश्मा दिखाएंगे ताकि लोगों का यकीन और भी ज्यादा पक्का हो जाए। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ जब काफी देर हो गई शागिर्द लौट कर नहीं आया तो उन बुजुर्ग को फिक्र हुई। वो उठे और गांव की तरफ चल पड़े। सूरज अपनी मुकम्मल अबूताब से निकल आया था। गांव में उन्होंने देखा कि मंदिर के इर्द गिर्द लोगों की काफी भीड़ है। वो मजमे में से आ रहे हैं। जब वो लोग आगे बढ़ते हुए मंदिर तक पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनका शागिर्द देवी के आगे हाथ जोड़े देवी को देखे जा रहा है और लोग उसको देख रहे हैं। बुजुर्ग ये सब देखकर गुस्से में आ गए और आगे बढ़कर उस शागिर्द को गुस्से में ललकारते हुए कहा कि गुस्ताख, ये तू क्या कर रहा है? वो शागिर्द पहले तो डर के मारे खड़ा रहा, लेकिन जब बुजुर्ग ने दूसरी दफा पुकारा तो बोला, मुझे आप माफ कर दें, मेरे बस में नहीं, मैं इस औरत के सिवा कुछ और नहीं सोच सकता हूँ और इसका इश्क मैं पागलों की तरह पागल हो चुका हूँ। उसने गुस्से से कहा कि क्या तू पागल हो गया है? एक पत्थर की मूरत जिसे एक इंसान ने खुद बनाया है, तू कह रहा है कि तुझे इससे सकोर हो गया है? क्या तू अल्लाह के खौफ से गाफिल हो चुका है? इतने में वही जादूगर पंडित आ गया और बोला, ए मुस्लिम, तू हमारी देवी माँ को पत्थर कहकर उसकी तौहीन कर रहा है और अगर तेरे अनदेखे खुदा में इतनी ताकत होती तो तेरा ये शागिर्द उसके प्यार में गिरफ्तार न होता कि हमारी देवी के इश्क में तू भी जान ले। हमारी देवी सबसे ज्यादा ताकतवर है और तू भी अगर अपनी जान की अमान चाहता है तो हमारी देवी के आगे झुक जा, वरना देवी से गुस्ताखी तुझे महंगी पड़ जाएगी। तू हमारी देवी के अजाब का शिकार हो जाएगा। ये सुनकर बुजुर्ग बोले, ऐ जादूगर, तू गांव वालों जैसे मासूम लोगों को तो बेवकूफ बना सकता है मगर मुझे नहीं बना सकता और इस पत्थर के आगे झुकने से बेहतर तो मैं अल्लाह के लिए अपनी जान ही देना कबूल कर लूंगा। तेरे जादू मेरे शागिर्द के ऊपर असर कर सकते हैं, मुझ पर नहीं। प्यारे दोस्तों, इतना कहकर बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और बस आसमान की तरफ देखने की देर थी कि बादल घिर आए और आसमान पर छा गए और इसके बाद भयानक तूफान आ गया। लोग भागने लगे। तेज बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते दरिया में भी बहुत सारा पानी इकट्ठा हो चुका था। लोग चीख चीख कर पुकारने लगे कि अपनी अपनी जान बचाओ और टीलों पर चढ़ो, सैलाब आने वाला है।
दोस्तों कुछ ही देर में गांव वाले टीलों पर चढ़ चुके थे और सैलाब ने गांव को रुख कर लिया था। इस तरह का सैलाब, इस तरह का तूफान किसी ने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा था। हर चीज तबाह हो रही थी और पूरा गांव दरिया के लपेट में आ चुका था। वो मंदिर जो काफी ऊंचाई पर था, एकदम अचानक देवी का पूरा मुजस्सिम उखड़ा और पानी में गिर गया। लोग चीखने लगे, पंडितों की आवाज गूंजने लगी कि कोई हमारे भगवान को बचाओ, हमारी देवी को बचाओ। दोस्तों अजीब मामला था कि जिसको अपनी हिफाजत की देवी समझा जाता था, उसको बचाना मुश्किल हो गया था। वो बुजुर्ग उसी टीले पर खड़े ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे और दिल ही दिल में अपने अल्लाह की हमद भी कर रहे थे, उसका शुक्र अदा कर रहे थे। पूरा गांव घर में देवी को पानी डूबता देख रहे थे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इतने में दोस्तों उसी मुसलमान शागिर्द ने अपने बुत को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, मगर उस अकेले से भारी भरकम मूर्ति कहाँ पानी से निकल सकती थी। उसने इधर उधर देखा और उसे किनारे पर एक टीले पर बुजुर्ग दिखाई दिए। वो तैरता हुआ उनके पास पहुंचा और उनके कदमों में गिर गया कि मुझे मुआफ कर दें, मगर मैं इसके इश्क में अपनी जान गंवा दूंगा, आप इसको बचा लें। बुजुर्ग ने कहा, वो औरत नहीं पत्थर का मुजस्सिमा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसने कहा कि आप चाहें तो अल्लाह इस मूर्ति को ही इंसान बना दें। आपने खुद बोला था कि अल्लाह वो है जो हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखता है। मैं इस पत्थर को नहीं देख रहा, मैं अल्लाह की कुदरत को देख रहा हूँ। प्यारे दोस्तों इतने में उस पंडित की आवाज गूंजी कि ये सब अजाब उस मुस्लिम की वजह से आया है और हमारी देवी हमसे नाराज हो गई है। बुजुर्ग ने पंडित को ललकार कर कहा कि झूठे जादूगर, तेरी देवी में इतनी ताकत भी नहीं कि वो खुद को बचा सके। अभी ये पानी में डूब रही है, तुम लोगों को बचाने वाली आज खुद तुम लोगों की मोहताज है, मगर मेरा अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज नहीं, वो हर सेह में बेनियाज है। तू भी देखना चाहता है कि मेरा अल्लाह क्या कुदरत रखता है, तो देख। ये कहकर बुजुर्ग ने दुआ के लिए हाथ उठाए। दोस्तों फिर देखने वालों ने देखा कि देवी का मुजस्सिमा पानी से बाहर आने लगा और पूरा हवा में उड़ता हुआ टीले पर आकर खड़ा हो गया। लोग आंखें फाड़ ये देख रहे थे और फिर लोगों ने देखा देवी का मुजस्सिमा बोलने लगा और देवी का मुजस्सिमा बुजुर्ग से मुखातिब है और कह रहा है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरे ही खुदा के हुक्म से बोल रहा हूँ, तू मुझे कलमा पढ़ा और इस बेवकूफ़ शख्स से बोल, इश्क सिर्फ अल्लाह के लिए है, उसकी जात के लिए है, किसी पत्थर, मिट्टी या इंसान के लिए नहीं। ला फानी से होता है, फानी से नहीं। दोस्तों उसके बाद उसने बुजुर्ग के साथ बा आवाज़ बुलंद कलमा पढ़ा और उसके साथ ही वो मुजस्सिमा रेजा रेजा हो गया। पूरा गांव ये मंजर देखकर अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठा और पूरे के पूरे गांव ने दोस्तों उन बुजुर्ग के हाथ पर कलमा पढ़ा और उसके बाद कहते हैं कि उस गांव में कोई भी हिंदू बाकी ना रहा। ये वाकया किताबों में दर्ज है और ये बुजुर्ग हजरत बाबा शाह अली मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द थे और उनका मज़ार भारत में ही मौजूद है। प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।